प्रमेय 8 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम है ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हैं। अब जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया है क्या, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इससे हम यह कह सकते हैं कि कोण ए जो होगा वो कोण पी के बराबर होगा, समीकरण 1। कोण बी जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा, समीकरण 2। जो कोण सी होगा वो कोण आर के बराबर होगा, ये समीकरण 3। और क्या होते हैं, जो हमारी भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, जो भुजाएं वो क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो ए बी है वो पी क्यू के अनुपात में होगा, और जो ए सी है वो पी आर के, और जो बी सी है वो क्या होगा, क्यू आर के अनुपात में होगा। यह हमारा इक्वेशन 4, ये हमारा इतना यह है। अब सिद्ध करना है, उसे लिखते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर बराबर, और ये क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना है। तो अब क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। इसमें रचना करना है, तो रचना में आते हैं। तो रचना में लिखेंगे क्या, कि जो बी सी है, बी सी तथा क्यू आर पर लंब, बी सी तथा क्यू आर पर लंब ए डी तथा पी एस खींचा, ए डी तथा पी एस खींचा। तो अब रचना कर लेते हैं। तो रचना करने के लिए हमें एक लंब खींचते हैं, हमारा ये, और इधर भी एक रचना कर लेते हैं, लंब खींच देते हैं। ये हमारा लंब हो गया। इसका नाम देते हैं, ये हमारा ए डी है और ए पी एस है। ठीक है। अब आते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो देखते हैं 1/2, और त्रिभुज ए बी सी में अगर आए तो आधार हमारा क्या है, बी सी है, और ऊंचाई क्या है, ए डी है। तो आते हैं, आधार क्या है हमारा, बी सी इंटू ए डी हमारा है, ए डी। इसको इक्वेशन मान लेते हैं। कौन सा नंबर हमारा, इक्वेशन 5। इसी तरह हम आ जाते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का
क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें क्या होगा 1/2 और इसका क्या हो जाएगा QR इंटू क्या हो जाएगा PS। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 5 को समीकरण 6 से भाग दे देते हैं। तो समीकरण 5 ये समीकरण 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 BC इंटू AD बटे 1/2 QR इंटू PS। इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा BC बटे QR इंटू AD बटे PS, यही बचेगा। इसको इक्वेशन 7 नाम देते हैं हम, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज ABD तथा PQS में। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS में। तो इसमें हम देखते हैं जो त्रिभुज ABD तथा PQS में, इस त्रिभुज में कोण B बराबर कोण Q है। ये हम पहले देखे हैं क्यों यहाँ पे है हमारा कोण B बराबर कोण Q। हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, या ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो हम ये लिख सकते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें जो त्रिभुज अब है जो हमारा कोण है इस त्रिभुज में AD, यानी ये हमारा क्या है 90 अंश है। ये भी हमारा क्या है 90 अंश है। यानी ADB बराबर है किसके PSQ के। जो हमारा ADB है त्रिभुज त्रिभुज नहीं, कोण AB त्रिभुज ADB बराबर होगा त्रिभुज किसके बराबर होगा PSQ के, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 हैं, ठीक है। अतः हम यह कह सकते हैं A समरूपता से कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज PSQ के कह सकते हैं। इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं अब कि AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर क्या लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर AD बटे PS, AD बटे PS बराबर लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं BD बटे QS, BD बटे QS, ये लिख सकते हैं।
हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस। हम इन दोनों को ले रहे हैं और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, और इसको इक्वेशन देते हैं। ये हमारा इक्वेशन है 8। अब समीकरण देखते हैं। यहाँ पे ये जो समीकरण है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 4 से समीकरण 4 से ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं समीकरण 9। तो समीकरण 8 का मान समीकरण 9 में रख देते हैं, जो ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या है ए डी बटे पी एस। तो ए बी की जगह हम ए बी बटे पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे ए डी बटे पी एस। तो लिखेंगे समीकरण 8 का मान समीकरण 9 में रखने पर, समीकरण 9 में रखने पर, तो जब समीकरण 9 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो ए बी बटे पी क्यू दोनों बराबर है दोनों में, तो ए बी बटे पी क्यू की जगह लिखेंगे क्या है ए डी बटे पी एस। तो हम यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर ए डी बटे पी एस, ए डी बटे पी एस बराबर क्या लिखेंगे ए डी बटे पी एस बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 10। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, एक इक्वेशन था हमारा समीकरण 10 का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 7 क्या है देख लेते हैं। समीकरण 7 हमारा यही है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे ए डी बटे पी एस की जगह उसका मान भर देते हैं। तो ए डी बटे पी एस, तो देख लेते हैं क्या है हमारा। तो ए डी बटे पी एस यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है बी सी बटे क्यू आर, तो ये हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर इंटू यहाँ पे क्या दिया हमारा ए डी बटे पी एस, और यहाँ पे दिया ए डी बटे पी एस का मान क्या बी सी बटे क्यू आर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ है, क्यू आर तो हम इसको क्या लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर 11। हम इसी तरह ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं। देखो बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, समीकरण इसमें आ जाते हैं 4 में। जो बी सी ये है बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर ए सी बटे क्यू आर, यानी अब बी सी बटे क्यू आर की जगह हम क्या रख देंगे ए सी बटे क्यू आर, और ए सी बटे क्यू आर किसके बराबर है ए बी बटे क्यू आर। तो ये एक एक बार रख कर बराबर कर देते हैं। तो बराबर करते हैं क्या है हमारा, तो इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे
त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर, इसी इक्वेशन 12 नाम दे देते हैं हम। उसके बाद आते हैं अब आते हैं त्रिभुज, अब थर्ड वाले में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, ए बी बटे पी क्यू, तो लिखेंगे क्या, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, इसका इक्वेशन हम थर्ड देते हैं 13। तो अब लिखेंगे इक्वेशन यानी समीकरण 11, समीकरण 12 तथा समीकरण 13 से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं हम इसको, अब लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 12, 13 और 11 से लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या, बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर, हमें यही प्रूव करना था। हो गया। में 9, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, या इसे हम कहते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज जिसमें हम क्या करेंगे, एक पाइथागोरस, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है, ये है हमारा ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। उसके बाद से एक इसका विभाजक करते हैं और ये हमारा क्या है, ये हमारा है डी, ठीक है। जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है जिसमें कोण बी 90 अंश है। कोण बी क्या है, 90 अंश। तो कोण बी 90 अंश है, यानी ये कोण क्या करा हमारा, 90 अंश है, ठीक है। अब रचना करते हैं। तो रचना में रचना में आते हैं। तो रचना में शीर्ष बी से भुजा एसी पर लंब
AD डाला, AD डाला, ठीक है। अतः हम यह लिख सकते हैं, अतः जो कोण D होगा वो क्या होगा, 90 अंश होगा, यानी ये क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। जो सिद्ध करना है लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो उत्पत्ति में आ जाते हैं, उत्पत्ति में, उत्पत्ति, उत्पत्ति में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, देखते हैं ABD, A है, B है, D है। तो ABD में देखें कोण D जो है 90 अंश है, और ABC में देखें तो कोण B 90 अंश है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि कोण D बराबर कोण B, क्यों, यह 90 अंश है, ठीक है। और कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः हम यह लिख सकते हैं इसको, अतः हम लिख सकते हैं, अतः कोण समरूपता से, समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज 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 ABD समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अतः संगत भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात बराबर होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जो, पहले क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुज बना, पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, देखते हैं कि अगर A B और D में देखें तो हमारा D क्या है, समकोण है। तो समकोण पहले बनाते हैं। तो हम पहला त्रिभुज बना रहे हैं, ये, ठीक है। इसमें हम इसको A नाम देते हैं, इसको D, क्योंकि इसमें क्या है, D समकोण है और B यहाँ पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, समकोण, ठीक है। दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लिए हैं, ABC। तो ABC में B समकोण है हमारा, ABC में क्या है, B हमारा समकोण है। तो B हम ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ABC, ये हो गया हमारा 90 अंश, और ये कोण हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, तो संगत भुजा अनुपात बराबर होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, AB बटे AC बराबर AD बटे AB। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, जैसे कि इसका गुणा इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, AB
का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब आ जाते हैं त्रिभुज में आ जाते हैं त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें अब देखते हैं, तो इसमें क्या है, कोण जो डी है, कोण डी बराबर कोण बी 90 अंश है, क्योंकि दोनों में हम देखते हैं कि दोनों क्या है हमारे 90 अंश है। और इस वाले त्रिभुज में हम देखें तो ये सी उभयनिष्ठ है, सी क्या है हमारा उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे क्या कि कोण सी बराबर कोण सी क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ है। उसके बाद अतः हम यह लिख सकते हैं, अतः कोण समरूपता से कोण समरूपता से त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। और जब त्रिभुज ये समरूप होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर ये बी डी सी और ए बी सी समरूप हैं तो हम एक त्रिभुज और बना लेते हैं। तो त्रिभुज अगर हम बनाएं तो यह है त्रिभुज डी हमारा क्या है समकोण है, तो सी यहाँ पे लिख लेते हैं, और बी हमारा क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर वो भी त्रिभुज है, उसको भी बना लेते हैं, एक त्रिभुज और बनाते हैं। इसमें क्या है, बी हमारा समकोण है, सी यहाँ है और यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, तो अब लिखते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। तो क्या हो जाएगा हमारा बी सी बटे ए सी बराबर डी सी बटे बी सी। तो क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, त्रिज्या का गुणा कर देंगे, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी इंटू डी सी। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। तो अब लिखते हैं समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब इसमें से क्या करेंगे, हम ए सी को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारा ए डी प्लस डी सी। तो देखो हम अगर हम यहाँ पे देखें कि ए डी हमारा क्या है, ए डी प्लस डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक लिख सकते हैं ए सी पूरे को लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी को क्या लिख सकते हैं ए सी। तो हम वहाँ पे लिख देते हैं क्या कि ए सी और ए डी प्लस डी सी को हम क्या लिखेंगे ए सी। तो अतः हमारा क्या हो गया, यही हमको लाना था ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इसे लिखेंगे कैसे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, बस हो गया। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें यही सिद्ध